हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन. These wires are suspended from ceiling by 4 strings of same length L as shown. The mass per unit length of the wire is lambda. Determine the value of theta assuming it to be small. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be force on करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ d. और यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज df डिवाइडेड बाय dl. ये हम स्मॉल फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं. इट विल बी गिवन एज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू डी. हियर d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन वायर. नाउ इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे दो वायर दे रखी हैं. एक में करंट ये है I, दूसरे में भी करंट ये है I, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 साइन थीटा के बराबर दे रखी है. और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज किया है. दिस वन इज द स्ट्रिंग, दिस वन इज द स्ट्रिंग. हमने यहाँ पे 4 स्ट्रिंग की मदद से इसको यहाँ पे एक सीलिंग के साथ हैंग करा है. और ये जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है. यहाँ पे हमें स्मॉल एंगल को कंसिडर करना है. तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर केस में जो यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से जो दोनों वायर है ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. रिपल्सिव फोर्स काम करेगा क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है. और इस पर्टिकुलर केस में साथ में ये जो वायर है हमने इसको सीलिंग के साथ हैंग कर रखा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा. इसके लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो ये एक वायर आ गई, ये दूसरी वायर आ गई. इस पे इस डायरेक्शन में Fb फोर्स काम करेगा, इस पे इस डायरेक्शन में Fb फोर्स काम करेगा. और यहाँ पे हमारे पास दोनों जो हमने वायर दे रखी है, अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पे टेंशन T है, यहाँ पे टेंशन T है, तो जो टोटल टेंशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2T. इसी तरीके से यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 2T के बराबर आएगी. और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी mg एंड हियर इट विल ऑल्सो बी mg. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास जो एंगल है वो थीटा के बराबर हो जाएगा. तो क्योंकि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो जो हमारे पास फोर्सेस बनेंगे उसको हम यहाँ पे कंपोनेंट में रिजॉल्व करके इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी कैन राइट हियर, ये जो एंगल थीटा है ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट बनेगा इट विल बी 2t साइन थीटा, और यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास 2t कॉस थीटा के बराबर. तो वर्टिकल फोर्सेस को अगर हम यहाँ पे इक्वेट करें इट विल बी 2 इंटू टी कॉस थीटा इक्वल्स m इंटू जी. और यहाँ पे अगर हम मास को रिप्लेस कर दें, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा दे रखा है, तो हम इसको यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ को लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय लेंथ इक्वल्स लैम्डा के बराबर. तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी कॉस थीटा इक्वल्स लैम्डा इंटू इसकी जो लेंथ दे रखी है ये L के बराबर दे रखी है, तो इट विल बी L इंटू जी. दिस विल बी रिटन एज द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन. यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट विल बिकम लैम्डा इंटू L इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम बैलेंस कर सकते हैं. इट विल बी गिवन एज 2 इंटू टी साइन थीटा इक्वल्स Fb. जो ये Fb फोर्स है ये हमारे पास करंट की वजह से यहाँ पे एक्सर्ट कर रहा है बिटवीन द टू गिवन वायर्स. तो यहाँ पे हम Fb की वैल्यू अगर प्लेस कर दें तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 की वैल्यू सेम है तो I स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू यहाँ पे जो दोनों वायर्स दे रखी है इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 2L साइन थीटा के बराबर है. सो इट विल बी 2L साइन थीटा. नाउ यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करके दोबारा से जो थीटा की वैल्यू है उसको कैलकुलेट करें तो वी कैन से हियर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 2 इंटू टी, ये आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एल. नाउ यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. बेसिकली हमें थीटा ही कैलकुलेट करना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे पहले साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. इट विल बी म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू एल एंड दिस वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विद 2t. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से
तो हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू गिवन है, इट इज गिवन एज लैम्डा एल इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, क्योंकि एंगल हमारे पास बहुत ही स्मॉल है और स्मॉल एंगल का मतलब हम ये मान सकते हैं जो थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे जब भी एंगल की वैल्यू स्मॉल लेते हैं तो कॉस थीटा को हम अप्रोक्सीमेट कॉस 0 के बराबर इक्वेट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, यानी हम यहाँ पे 2t की वैल्यू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल इंटू जी। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे हमने जो साइन स्क्वायर थीटा का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था उसमें अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 4 पाई इंटू एल, और जो 2t की वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा इंटू एल इंटू जी के बराबर। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एल से एल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल के केस में हमारे पास यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर हो जाती है। सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज थीटा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू विल बिकम म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू लैम्डा इंटू एल इंटू जी। आई स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं, तो जो एंगल की वैल्यू आएगी दैट विल बी आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई इंटू लैम्डा इंटू एल इंटू जी। This will be the value of the angle. So from the given question, we can say here determine the value of theta assuming it to be small. It will be given as I into square root of mu naught divided by 4 pi L into lambda into G. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.